नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा, सईद ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक रांची से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे जो रिलेटेड है साइकोलॉजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ से। आप सभी को मालूम है कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हमको अपने जैसे बॉडी का ख्याल रखना होता है वैसे अपने दिमाग का भी ख्याल रखना होता है, पर अक्सर इस चीज़ को हम लोग करने से चूक जाते हैं। हम लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते और हमें डिप्रेशन, एंजाइटी और तरह तरह की अलग बीमारियां होती हैं। मेंटल हेल्थ हम लोग ख्याल क्यों नहीं रख पाते, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इसके लिए बहुत सारी पुरानी रीति रिवाज, पुरानी कहानियां चले आ रही हैं और हम उन सब मिथ को मानते हैं, उन सब भ्रांतियों को मानते हैं जो हमें उसकी तरफ आने से रोकती है। मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में 6 से 8% लोग मानसिक स्वास्थ्य के परेशानियों से जूझ रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें समझना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ ये जानना चाहिए कि क्या क्या भ्रांतियाँ हैं, क्या क्या मिथ है। तो आज हम बात करेंगे भ्रांतियों के बारे में, मिथ के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो नॉलेज है वो बहुत ही कम है रिगार्डिंग मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस क्या होता है? जिस तरह से हमारे बदन में हमारे फिजिकल इलनेस होती है, सिमिलर वे में मेंटल इलनेस भी होती है। हमें जैसा ट्रीटमेंट अपने फिजिकल हेल्थ का कराना चाहिए वैसे ही हमारे मेंटल हेल्थ का भी कराना चाहिए, बट हम अक्सर नहीं जाते हैं क्योंकि हमें शर्म लगती है। शर्म लगती है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, मेरे घर के लोग मुझे पागल समझेंगे, मुझे नाम से पुकारेंगे और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इस तरह की चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। घर वाले भी सोचते हैं कि इनको मैं अगर किसी मेंटल हॉस्पिटल, पागल खाने ले जाऊं तो लोग क्या जान समझेंगे, लोग हमें अपने पास नहीं बुलाएंगे, हमें नहीं बैठाएंगे साथ में। और ये सब चीज़ें हमें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। बिल्कुल सही बात। इफ़ेक्ट होना नहीं होना आपके ऊपर है, पर जानना कि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल इलनेस क्या है और उसकी भ्रांतियाँ क्या है, उसके पीछे की कहानियाँ क्या है, वो ज़रूरी है। हम सभी को लगता है कि मेंटल इलनेस या पागलपन एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। लोग मारने पे उतारू हो जाते हैं, सामान फेंकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो समाज के बिल्कुल विपरीत है, पर यह सही नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य अगर हम उस पर फोकस करें तो हम जानेंगे कि पागलपन जो बोलते हैं वो पागलपन कल्चरल नॉर्म्स के हिसाब से फेंका फेंकी करना, मारा मारी करना, गलत सलत बोलना, गाली गलौज करना, इसमें आता है। पर मेंटल इलनेस कई तरीके के होते हैं। कई में आते हैं जिसमें मन बहुत उदास हो जाता है, बात करने की इच्छा नहीं होती और वो धीरे धीरे पनपता है, अचानक से नहीं। तो जब वो धीरे धीरे पनपता है तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते कि मेरा मन उदास हो रहा है या मुझे चीज़ों में मन नहीं लग रहा। जब वो बहुत हद तक बढ़ जाता है, जब सुसाइडलिटी की तरफ बात आ जाती है, अपने आप को ख़त्म करने तक की बात आ जाती है, तब उन्हें किसी को दिखाया जाता है या हेल्प ली जाती है। तो इस तरह से एक बीमारी हो गई। इस तरह से कई और बीमारियां हैं जिसमें घबराहट, बेचैनी, नींद ना आना, भूख ना लगना, ये सब उसमें आता है। लोगों से मिलने का मन नहीं करना, कभी बोल रहे हैं तो कुछ ज़्यादा बोलना, कुछ ज़्यादा सोना, ये सब मेंटल हेल्थ के अंदर आता है। और हमें पहचानने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है हमारे मेंटल हेल्थ पे।
क्या हमारे घर पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं या हमारे ऑफिस की जगह पे या पढ़ाई की जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमें अफेक्ट कर रही हैं। तो ये चीज़ हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है, सबको ये लगता है कि मेंटल इलनेस जो है वो ठीक नहीं हो सकता। जो एक बार पागलपन के पंजे में फंस गया वो फंस गया। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आजकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, हमारा फील्ड इतनी तरक्की कर चुका है, इतने रिसर्चेज हो चुके हैं कि हमें पता है कि कौन सी दवाइयाँ देने से जो क्लाइंट है वो जल्दी ठीक हो जाए, बेटर हो जाए। बस वही है कि डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ रेगुलरली लेनी हैं और दवाइयाँ छोड़नी नहीं हैं खुद से। दवाइयों को धीरे धीरे करके डॉक्टर ही बंद करेंगे और एडजस्ट करेंगे और धीरे धीरे करके वो बंद हो जाता है मैक्सिमम केसेस में। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये बिल्कुल ही ट्रीटेबल है। तीसरी चीज़ जो मानता है वो है कि भूत प्रेत, चुड़ैल या जादू टोने की वजह से या जिन आ जाने की वजह से या फिर हमारे पुराने पाप जो हैं उनके कर्मों की वजह से हमें ये फल मिल रहा है कि हमें इस तरह का मानसिक घात लगा है, हमें मेंटल इलनेस हुई है किसी न किसी तरीके की। ये घर वालों का मानना रहता है, स्पेशली गाँव में, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनमें जो ये चीज़ें आती हैं। तो मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही, इसके जो कारण हैं वो बहुत सारे हैं मानसिक इलनेस के, मेंटल इलनेस के। तो कारणों में क्या आ जाता है, हमारा कभी एक्सीडेंट हुआ, सर पे चोट लगी हो, पहला। दूसरा हो सकता है हेरिडिटरी हो, आनुवांशिक हो, हमारे बाप दादा या हमारे फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो, उनसे ये चीज़ें आ सकती है। तीसरी चीज़ हो सकती है कि हमारे जो ये मिर्गी कारण हो सकता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा खून बहना, किसी सड़क दुर्घटना होना, हमारे हार्मोन्स में चेंजेस होना, इस तरह के कई सारे कारण हैं। तो हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि ये जादू टोना है या ये एक तरह की हमारे कर्मों का फल है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो हमें ये मानता है कि हस्त मैथुन करना या वीर्यपात होना, इससे भी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो ये भी बहुत ही गलत है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस हो, अगर एक बहुत एक्सेस मैस्टरबेशन कर रहे हैं तो मे भी उससे कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है, बट नॉर्मल मैस्टरबेशन से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये भी एक तरह की मान्यता है जो कि गलत है। ये ट्रीट कैसे होता है? तो ट्रीटमेंट के लिए दवा एक उपचार है और दवा हर जगह उपलब्ध है। दूसरा है कि ये थेरेपीज़ की तरह, थेरेपीज़ या काउंसलिंग से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। थेरेपी क्या होता है कि हम बातचीत करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो परेशानियां आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, क्या चीज़ उस चीज़ को बढ़ा रही है, और फिर वो पेशेंट को हम लोग तरीके बताते हैं किस तरह से उस चीज़ों को डील किया जाए साइंटिफिकली, और फिर उसको हम लोग डील करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये जो दो तरीके हैं, वो दो तरीक़ों से हम लोग पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही ट्रीटेड है। ये हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रीटेबल है ये मेंटल इलनेस, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल हम लोग सही कर सकते हैं। इसके कई सारे तरीके हैं, उसको हम लोग काम में ला सकते हैं। सबसे आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगी, बहुत सारी लड़कियों में आप देखोगे कि अगर कुछ ऐसा दिक्कत आती है मेंटल हेल्थ में, तो उनको शादी के लिए बोला जाता है या फिर उनकी शादी कर दी जाती है और सोचा जाता है कि शादी एक तरह की ट्रीटमेंट है, शादी कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लड़कियों में। और लड़कों में है कि
उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी शादी के बाद तो वो भी ठीक हो जाएंगे। ऐसा है, उनकी शादी कर दी जाती है मेंटल इलनेस के साथ। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इससे और स्ट्रेस बढ़ेगा और टेंशन बढ़ेगी और मेंटल हेल्थ पे और इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट कराना है, जो भी इलनेस है उसको देखना है क्या है, और जब ट्रीट हो जाए तब उनको शादी जब उनकी मर्जी हो तब करानी है। तो ये सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे और इस सारे मिथ पे फोकस करेंगे और जानेंगे कि ठीक है, अब हम इस मिथ से उभर सकते हैं, हम इससे ऊपर जा सकते हैं और मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देंगे, मेंटल इलनेस को आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारा आज का जो सेशन है यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कि मेंटल इलनेस के विभिन्न प्रकार जो होते हैं उसको कैसे हम लोग पहचानें। एक एक करके बात करेंगे उस पर, एक छोटी स्टोरी इसके साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।